श्री सत्य गुरुदेवाय नमः। अक्षय तृतीया का क्या महत्व है? अक्षय तृतीया जो होती है बैसाख के शुक्ल पक्ष में तीज को मनाई जाती है। संसार में लोग कहते हैं, ये देखिए कि इस दिन क्या होता है कि चार जो है दिन बड़े साल में 4 दिन बहुत बड़े माने जाते हैं। पहला ये बताया नया वर्ष जिस दिन शुरू होता है, नया साल, ये भी शुरू होता है चैत के महीने से परेवा से। दूसरा होता है दशहरा, जो होता है नवरात्र में, कुंवार की नवरात्र के बाद दशहरा होता है। और तीसरा ये होता है अक्षय तृतीया, और चौथा है कार्तिक मास का पहला दिन परेवा। तो ये सब बता रहे भगवान कि ये चारों चीजें संसार के हिसाब से जो होती है, इस दिन कोई पंडित से पूछने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी कार्य अपना शुभ कर सकते हैं, जैसे गृह प्रवेश है, मुंडन है, शादी है, गोद भराई है, जैसे भी संसार के कार्य। लेकिन हमारे गुरु क्या बताते हैं? अक्षय तृतीया माने ये दिन ऐसा है जिस दिन वो कार्य करो जो तुम्हारे अच्छे हो, माने जिसका कभी क्षय ना हो, कभी नाश ना हो। ऐसा कौन सा कार्य है? ऐसा कौन सा कार्य है जिसका कभी क्षय नहीं होता? तो भगवान देखो गीता में बताते हैं कि हमारी भक्ति का क्षय नहीं होता। जो प्रेम से हमारी तरफ चले आते हैं, हमारा भजन कीर्तन करते हैं, वो धीरे धीरे भी अगर करते हैं तब भी हम जो है उनका वो क्षय नहीं होता। थोड़ा थोड़ा भी अगर करते हैं, 6ठे अध्याय में भी भगवान ने बताया कि थोड़ा थोड़ा सा भी करते हैं, लेकिन फिर भी उनका वो क्षय नहीं होता, माने उनका खत्म नहीं होता है। भगवान सब जोड़ जाड़ के उनको इकट्ठा करके देते। जैसे सत्संग होता है तो सत्संग में कभी 2 घंटे, कभी 2.5 घंटा, कभी 1 घंटा, कभी 10 मिनट, कभी नहीं भी पहुंच पाते हो, खाली याद ही कर लेते हो, लेकिन भगवान के पास सब चीज का खाता रहता है। तो इस दिन भगवान ने बताया अक्षय तृतीया दिन क्या करना चाहिए? हमें ज्यादा से ज्यादा भक्ति करनी चाहिए। और जो भगवान की भक्ति करता है वो मौत का भी भय उससे निकल जाता है, वो सारे भय को जीत लेता है। क्योंकि भगवान की भक्ति का यही भगवान ने कहा नियम है कि भगवान का जो भक्त होता है उसका सर्वथा भय नष्ट हो जाता है। संसार में हम लोग जो भय को जानते हैं वो भय कुछ भी नहीं है, आज है कल नष्ट हो जाएंगे। लेकिन हम बहुत बड़े भय से हम लोग भवित हैं, बार बार आना और बार बार जाना। इस भय से छुट्टी पाने के लिए भगवान ने बताया कि हमको भक्ति करनी चाहिए। अक्षय तृतीया वाले दिन देखो बहुत सारे कार्य भी हुए हैं। भगवान ने बताया इसी दिन ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना शुरू की थी। अक्षय तृतीया वाले दिन हम भी अपनी सृष्टि बना सकते हैं। भगवान की तरफ जाने के लिए अपनी सृष्टि बनाए, अपना निश्चय बनाए, अपना संकल्प बनाए कि अब हमको बार बार इस संसार में नहीं आना है। हमको भगवान से इतनी प्रीति करनी है, इतना प्रेम करना है कि भगवान से मिलकर के हम एक हो जाए और कहीं भी हमारा मन नहीं लगे, और कोई भी चीज से हमारा कोई भी मतलब नहीं है। मतलब है तो सिर्फ अपने परमात्मा से। और बता रहे कि इसी दिन से ही चारों युगों का प्रारंभ होता है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। इसी दिन से अक्षय तृतीया से ही शुरू होता है। हम भी अपने चारों युग अपने जो हैं भगवान ने कहा इसी से शुरू कर दें। कौन से युग? बार बार जो हम शरीर को धारण करते हैं, इसमें 4 युग होते हैं, बचपन, युवावस्था और ये मध्यावस्था और वृद्धावस्था। ये चारों को अपने युग को परिवर्तन करके हम ये नया युग बनाएं कि भगवान से मिलने के लिए हम अपनी युक्ति लगाएं। चौथा बताया कि परशुराम का इसी दिन ही जन्म हुआ था। परशुराम माने हम सब लोग को भी भगवान ने बताया कि तुम भी परशुराम का ही अवतार हो। फरसा माने अपना ज्ञान रूपी फरसा अपने हाथ में उठा करके अपने अज्ञान को काट करके अपने अंदर परमात्मा का, राम का जन्म पैदा करो। परम पुरुष परमात्मा का भगवान ने कहा अपना जन्म पैदा करो। तो इसलिए बताया परशुराम का भी अवतार इसी दिन हुआ था, अक्षय तृतीया वाले दिन। इसी दिन भगवान ने बताया कि प्रयागराज जो है वृंदावन में आकर के नंद बाबा के दरवाजे पर आकर के वो अपने सारे पापों को धुलते, जो उनके द्वारे पर जो बना हुआ है पावन सरोवर, उसी में स्नान करके वो सारे पापों को धोते हैं। हमारे गुरु बताते हैं कि यही जो स्नान कौन सा है,
ज्ञान रूपी स्नान करके अपने सारे पापों का त्याग करो। प्रयागराज में सब लोग जा जाके स्नान करते हैं कि प्रयाग वाले दिन हम अक्षय तृतीया को जाएंगे, वहां स्नान करेंगे तो सारे पाप हमारे धुल जाएंगे। लेकिन प्रयागराज क्या करें, वो अपने सारे पापों को लेकर भगवान के दरवाजे आते हैं और वहां पर आकर के अपने सारे पापों को वो धुलते हैं। तो वही गुरु बताते हैं हमारे कि भगवान के अगर हम भक्ति करें, भगवान का ध्यान विचार करें, तो उसके ही नाम के अमृत में स्नान करें तो जन्म जन्म के जितने भी हमारे पाप ताप हैं वो सब धुल जाएंगे। तो इसलिए भगवान ने बताया, इसी दिन ही वेद व्यास जी ने रचना शुरू की थी। अक्षय तृतीया वाले दिन ही वेद व्यास जी ने भी रचना शुरू की थी। उन्होंने भागवत लिखी थी, जो सबके लिए कितनी अमृत है। जो इसको पढ़ लेता है भगवत भाव में ही भर जाता है, भगवान का ही प्रेमी, भगवान का ही प्यारा बन जाता है। तो इसलिए भगवान ने कहा वेद व्यास जी ने रचना की थी, आज गुरु हमारे बता रहे कि तुम भी इसी की रचना करो कि हम भी भगवत के भाव से भरे रहें और कोई भाव हमारे अंदर आने ना पाए। तो भगवान ने बताया, इसी दिन ही युधिष्ठिर जी ने अच्छे पात्र प्राप्त किया था। जो युधिष्ठिर गए हुए थे ना, उनके पास अच्छे प्राप्त था। कुछ लोग कहते हैं कि जो उनको क्या हुआ था कि द्रौपदी को मिला था, लेकिन उनको किसने दिया था? सूर्य भगवान ने युधिष्ठिर को दिया था प्रसन्न होकर के। तब वो वही अच्छे प्राप्त उनके पास था जिससे वो वनवास में खाया करते थे। तो इसलिए बताया, अच्छे पात्र आज गुरु बताते तुम्हारे पास भी अच्छे प्राप्त है, जो कभी भी भगवान ने कहा खत्म होने वाला नहीं है। कौन सा? हमारा भाव। ये अच्छे कौन सा है? परमात्मा का ये नाम है जो हमारा हमेशा बढ़ता रहे, कभी भी समाप्त होने वाला नहीं। अगर भावना हमारी शुद्ध हो जाए, परमात्मा में लग जाए, तो भगवान ने बताया ये कभी रुकने वाला नहीं। वही अच्छे है जिसका कभी कोई क्षय न हो। ये आत्म भाव ही हमारा, इसका कभी क्षय नहीं होता। शरीर हम परिवर्तन होता है, लेकिन ये आत्म तत्व जो है हमारा कभी नहीं मरता। तो इसलिए बता रहे कि इसके लिए हमको ऐसा कार्य करना चाहिए जिसका कभी नाश न हो। अक्षय तृतीया वाले दिन हमको ऐसा कार्य शुरू कर देना चाहिए जिससे कभी नाश न हो, जिसका कभी नाश न हो। वो कार्य कौन सा है? भगवान की भक्ति। भगवान ने बताया, ये बाहर से बताया कि नया वर्ष, दशहरा, अक्षय तृतीया, कार्तिक मास, ये 4 दिन ऐसे होते हैं जिस दिन बड़े बड़े कार्य किए जाते, किसी से पूछने की जरूरत नहीं। हमारे गुरु कहते ऐसे ही ये सम, दम, दया और उपरति, ये 4 चीजें अगर हम धारण कर लें तो हमारा गुरु कहते इसका भी क्षय नहीं होता। सम माने अपने मन को हम समन कर दें, हमन कर दें, इसको कभी भी अब हम अपने चलने ना दें इसकी, हम हमेशा इस पर विचारों रूपी पैर रख करके इसको दबा के रखें, कभी भी ये उथल पुथल ना मचाए। दम माने अपनी इंद्रियों को दबा कर रखो, नहीं तो इंद्रियां हमेशा ये उथल पुथल मचा करके तुमको ला करके संसार में छोड़ेंगी। दया तो सब लोग जानते हो, संसार में दया नहीं करने की जरूरत, अपने ऊपर दया करो। हमको अपने ऊपर दया करनी चाहिए कि हम कब तक आते और जाते रहेंगे और गर्भ योनि में हम फंसे रहेंगे। और प्रति माने संसार की जितनी भी चीजें हैं इनसे उपराम होकर रति अपने परमात्मा में रखनी चाहिए। तो इसलिए भगवान ने बताया अक्षय तृतीया दिन ये 4 चीजें धारण करके, सम, दम, दया, उपरति धारण करके हमको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। कोई भी कार्य कैसा भी हो, भगवान की भक्ति से ही लगना चाहिए। जैसे भगवान ने बताया हमारा स्वरूप भी परमात्मिक है, आध्यात्मिक आत्मा से भरा हुआ है। आत्म तत्व ही हमारे पूरे शरीर में, संसार में हर जगह आत्मा का ही पसारा है। ऐसे ही गुरु कहते फिर हम अपने धर्म को क्यों भूल कर बैठे, फिर हम अपने कार्य को क्यों भूल कर बैठे? तो इसलिए बताया कि अपने से नमक अपने धर्म को नहीं छोड़ता, वो नमकाता ही रहता जिसमें मिला दो। चीनी अपना धर्म नहीं छोड़ती है, कोई भी चीज में मिला दो तो मीठी ही करके रखती है। ऐसे हमारे अंदर भी परमात्मा की प्रीति भगवान ने कहा खत्म नहीं होनी चाहिए, अपने स्वरूप को भूलनी नहीं चाहिए। अक्षय तृतीया वाले दिन ही भगवान ने कहा ज्यादा से ज्यादा हमको भक्ति करनी है, भगवान का भजन करना है। सुबह उठ करके भगवान का दर्शन माने विचारों से देखो कि हर जगह वो निराकार ही व्याप्त है, एक परमात्मा के अलावा दूसरा और कुछ है ही नहीं। भागवत को खूब पढ़ो, गीता को खूब पढ़ो। इसी दिन देखिए सुदामा कृष्ण भी एक मिले थे मित्र बन करके दोनों लोग, तो भगवान ने कहा हम लोग भी अपने भगवान से मिल करके एक रहे ना। भगवान कितनी मुश्किल से कितने सारे लोग
देखिए आज एक कोरोना के समय में कितने लोग बिछड़ गए हैं। ये मनुष्य शरीर को कोई अपना परेशानी में छोड़ गया, कोई समस्या में छोड़ गया, तो कैसे भी क्या किधर विचार गया होगा। लेकिन आज गुरु ने हमको लोगों को इस मौका दिया, क्योंकि हम भगवान की शरण में बैठे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन करें, भगवान का सत्संग करें, और नहीं तो फिर इसी में ही भगवान ने कहा समय बर्बाद ना करें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आज के दिन सोना खरीदना चाहिए, लेकिन शायद ये मत्स्य पुराण में दिया हुआ है कि आज के दिन दान करना चाहिए। भाई तो तुमने सोना जो खरीद के रखा, शरीर छूटेगा तो क्या वो तुम्हारे साथ में जाएगा? नहीं ना, वो जो तुमने दान किया है तो वो तुम्हारे साथ में जाएगा। जैसे एक संत से किसी ने पूछा कि देखो संसार में लोगों के पास इतना रुपया होता है, पैसा होता है, धन दौलत होती, लेकिन कोई लेकर के जा नहीं पाता। तो संत ने कहा जा सकता है, अगर वो युक्ति ले, कोई संत से तो युक्ति ले तो वो ले जा सकता। कहा कैसे? कहा जैसे कोई विदेश में जाता है तो पैसों को डॉलर में बदल देता है, कहीं पर करेंसी अपना बनवा लेता है, कैसे भी बदल लेता है, तो ऐसे ही अगर ये पुण्य में बदल डाले, दान में बदल दे, परमार्थ में लगा दे, तो वो उसके काम आएगा। ऐसे ही भगवान ने बताया कितने सारे लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं, लेकिन पूजा किसकी करनी चाहिए? नारायण और लक्ष्मी की। पहले नारायण आए जो हमको भक्ति भाव से भरे, और फिर लक्ष्मी देवी आकर के हमको भगवान ने कहा उद्धार के मेरे रास्ते खोले, जो हम परमार्थ के कार्य में उसको लगा पाए। इसलिए बता रहे कि इस दिन बहुत सारे कार्य होते हैं। इसी दिन गंगा धरती पर आई थी। हम लोगों को गुरु बताते हैं कि तुम भी अपने प्रेम रूपी गंगा ये बहा दो, सब में परमात्मा का दीदार करके, सब में परमात्मिक भाव जगा करके एक परमात्मा का ही भाव रखो। एक परमात्मा के अलावा दूसरा और कुछ है ही नहीं। तो इसलिए भगवान ने बताया कि ये दिन है बहुत अच्छा, और इसी दिन से भगवान ने बताया अगर हम आज तक हमारे अंदर जागृति नहीं आई है तो ये जागृति हमको अपने अंदर लानी चाहिए। अक्षय तृतीया जैसा दिन और जल्दी मिलने वाला नहीं है, इसलिए उसी दिन से अपनी जिंदगी को परिवर्तन कर लेना है, अपने को बदल लेना है कि बहुत गई थोड़ी बची और थोड़ी भी अब जाए। अब समय नहीं है, समय है बहुत कम, काम है बहुत ज्यादा। इसलिए भगवान की भक्ति से लग जाओ, ऐसा कार्य करो जिसका कभी क्षय न हो, परमात्मा से मिलकर के एक हो जाओ। हरिओम। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन